हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम प्रायिकता में ताश की गड्डी वाला कंसेप्ट बताएंगे। सारे विद्यार्थी तो यह बात उन लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ताश वगैरह भी खेलते हैं, तो उनको तो ऑलरेडी पहले से मालूम है। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं खेलते हैं आज वो भी ताश के बारे में जानकारी करेंगे। ताश के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि ताश की गड्डी में कितने पत्ती होती हैं, तथा कौन काला पान होता है, कौन लाल पान होता है, काला पान में क्या होता है, किसमें क्या क्या कंडीशन और संभावनाएं हैं, उस सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। प्रायिकता का जो एक चैप्टर है, प्रायिकता में एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, अर्थात ताश की गड्डी की पत्तियों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। तो हमने लिख दिया ताश की गड्डी 52 पत्तों की होती है। ताश की एक गड्डी में 4 प्रकार के कुल 52 पत्ते होते हैं। देखिए, जो ताश की गड्डी है उसमें 4 प्रकार के पत्तियां होती हैं जो सभी मिलाकर 52 होती हैं। वो 4 प्रकार के पत्ती कौन कौन होता है? एक होता है काला पान। काला पान का सिंबल यह है जो पान के पतई की तरह होता है। दूसरा होता है आपको इक्का, अर्थात ए, यानी कि देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने काला पान में मैंने इतना हो गया 10 गो। इस तरह गुलाम होता है। गुलाम को हम लोग जैक बोलते हैं, जैक को जे से लिखते हैं। एक रानी होती है जिसको क्वीन बोलते हैं। एक राजा होता है जिसको किंग बोलते हैं। अर्थात हमने क्या बताया, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को पहले 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भागों में बांटा जाता है? जैसे यहाँ लिखे हैं, एक लाल पत्ता और एक काला पत्ता। तो जब ताश के 52 पत्तों की गड्डी को आप लोग 2 भागों में बांटोगे तो 52 में 2 से भाग दोगे तो 26 होना चाहिए। तो 26 होगा। तो लाल पत्ता 26 हो गया, काला पत्ता 26 हो गया। फिर 26 को भी 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि ताश के कुल पत्तों को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो एक होता है पान और एक होता है, देखिए जैसे आगे हम लोग देखते हैं, मैंने पान, इक्का, गुलाम, इसके बारे में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 52 पत्तों के गड्डी को पहले 2 भागों में बांट दिए, एक लाल पत्ता और एक काला पत्ता। लाल पत्ता को भी 2 भागों में बांटे, एक पान और एक ईंट। लाल पत्ता में 2 गो होता है, पान और ईंट। जब लाल पत्ता 26 होता है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 होगा। तो इसलिए अब काला पत्ता को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो काला पत्ता में चिड़ी होता है जिसको क्लब बोलते हैं, और हुकुम होता है जिसको एस्पेड बोलते हैं। इस तरीक़ा से लाल पत्ता में 2 भाग हुआ, तो पान का भी 13 पत्ता होगा, ईंट का भी 13 होगा। आप मिला के देख लो, यानी कि आपको जो 13 पत्ता होता है उसमें इस तरह का दिया हुआ है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा 13 पत्ता कैसे होगा ये चीज़ ध्यान देना है। तो एक गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो है। 3 गो और पत्ता होता है। तो कौन कौन पत्ता होता है? वही ये बेगम, गुलाम और बादशाह, जिसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। अब इसमें 13 पत्ता आखिर तो हम लिख दिए, लेकिन 13 पत्ता तो इसको पुगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी होगा, एक होगा गुलाम, और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं, एक होगा गुलाम। गुलाम को किससे हम लोग लिखते हैं? जे से। एक होता है किंग, राजा। राजा को किससे लिखते हैं? के से। और एक होता है रानी। रानी को किससे लिखते हैं? क्यू से। देखिए 3 गो इसमें भी हुआ, सेम 3 गो इसमें भी आ जाएगा। फिर इसमें भी गुलाम, राजा, रानी। तो गुलाम को जे से, राजा को के से और रानी को क्यू से। यही कंडीशन इसमें भी आ जाएगा।
क्या हो जाएगा? गुलाम। तो गुलाम राजा रानी, गुलाम राजा रानी, गुलाम राजा रानी, गुलाम बादशाह बेगम। ये राजा रानी जो है आप लोगों को ऐसे भी लोग बोलते हैं राजा रानी, लेकिन इसका जो रियल नाम है वो बादशाह और बेगम है। पहले बादशाही चलता था तो उसमें राजा को बादशाह बोला जाता था और रानी को बेगम बोला जाता था। मुसलमान में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरीक़ा से विद्यार्थी उस समय जो जुआ बना था तो इसको हम वही नाम दे देते हैं जो बुक में आपको देता है। बुक में क्या रहता है? बादशाह बेगम गुलाम। लेकिन ये भी हम बता दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वो जो यहाँ पर है बादशाह, बादशाह को के से, बेगम आ गुलाम, बेगम को क्यों से आ गुलाम को जैसे। वैसे ही इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम। चलिए इसमें भी बादशाह, अब आप लोगों को समझ में आएगा, बेगम गुलाम। इसमें भी बादशाह बेगम गुलाम। तो बादशाह के बेगम क्यों गुलाम जे, बादशाह के बेगम क्यों गुलाम जे, बादशाह के बेगम क्यों गुलाम जे। आप लोग देखो इसके बाद में क्या करेंगे। अभी हमने बताया कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी को 2 भागों में बताइए, बांटिए। तो एक लाल पत्ता और एक काला पत्ता, तो 26 हो गया। लाल पत्ता को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक पान और एक ईंट। तो पान का 13 पत्ता होता है। 13 कौन कौन होता है आप लोगों को क्लियर दिखाई देता होगा कि एक्का को ये से लिखते हैं, एक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा, नाहला, दहला। इस तरह पढ़ा जाता है। यहाँ बादशाह बेगम गुलाम। अब जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 दूना 26 13 39 13 चौका 52। टोटल पत्ता कितना हो गया? 52। अब इसमें जो हम लोग लास्ट में अब इसमें लिखे कुछ कंडीशन लिखेंगे। यह जो आप लोगों को ये चित्र वाला पत्ता है, ये चित्र वाला जो पत्ता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। इसका नाम है फेस कार्ड। फेस कार्ड को बोला जाता है चित्र वाला पत्ता कि चेहरे वाला पत्ता। इसको बोलते हैं हम लोग चेहरे वाला पत्ता। यानी कि चेहरे वाला पत्ता की संख्या कितना हो गया? फेस कार्ड की संख्या जो आप लोगों को हो गया वो कितना हो गया? 3 6 9 12। यानी कि चेहरे वाले पत्तों की संख्या हो गया 12। अब हम पूछेंगे यानी कि कुल चेहरे वाला पत्ता क्या हो गया? कुल चेहरे वाला पत्ता अर्थात फेस कार्ड की संख्या कितना हो गया? 12। अब इसमें से पूछा जाएगा कि लाल पत्ता में चेहरे वाले पत्तों की संख्या क्या होगा? यहाँ हम लोग देख रहे हैं अभी जैसे 52 पत्तों की गड्डी था तो लाल पत्ता और काला पत्ता। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हमने क्या बताया यही जो। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है यहाँ पर है कि 13 वगैरह पत्ता जो होता है, तो अभी हम लोग बादशाह बेगम गुलाम, तो लाल पत्ता में चेहरा वाला पत्ता हम लोग कहेंगे। अच्छा टोटल चेहरा वाला पत्ता 3 6 9 12, तो हमने लिख दिया है फेस कार्ड। फेस कार्ड को बोलते हैं चेहरे वाला पत्ता। तो फेस कार्ड की संख्या 12 हो गया, यानी कि कुल यह फेस कार्ड की संख्या कुल हुआ, यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में चेहरा वाला जो पत्ता होगा वो 12 होगा। लेकिन अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लाल पत्ता में चेहरा वाला पत्ता कितना होगा, एक बात बताओ बाबू, लाल पत्ता में जब चेहरा वाला पत्ता खोजेंगे तो 3 गो तो हो जाएगा पान का और 3 गो हो जाएगा ईंट का। तो लाल पत्ता में चेहरा वाला पत्ता 3 और 3 मिला के कितना हो गया? 6। इसलिए हमने लिखा है कि लाल पत्ता में चेहरे वाले पत्ता बराबर 6। चेहरे वाले पत्तों की संख्या लिखिए, चेहरे वाले पत्तों की संख्या इज इक्वल टू 6। सेम कंडीशन ये सही होगा।
काला पत्ता में, तो काला पत्ता में चेहरे वालों की संख्या इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। काला पत्ता की संख्या 26 और काला पत्ता में चेहरे वाले पत्ते की संख्या कितना हो गया 6। इस तरीका से अब हम देखेंगे, कोई कह दिया कि लाल पत्ता में क्या पान का चेहरा वाला पत्ता कितना होगा। तो एक बात बताओ भाई, पान यही ना है, तो पान में चेहरा वाला पत्ता क्या होगा। अगर सिंगल सिंगल बोलेगा तो पान में चेहरा वाला पत्ता 3 गो, ईंट में चेहरा वाला पत्ता 3 गो, फिर चिड़ी में चेहरा वाला पत्ता 3 गो, फिर हुकुम में चेहरा वाला पत्ता 3 गो। यही तो बताए हैं, सेम लिखे हैं। लाल पत्ता में पान का चेहरा वाला पत्तों की संख्या, चेहरा वाला पत्तों की संख्या बराबर 3। फिर यहाँ पर लाल पत्ता में ईंट का चेहरा वाले पत्तों की संख्या, ये भी कितना हो गया 3। सेम उसी तरीका से काला पत्ता में भी हमने लिख दिया। यह सब हुआ ताश के 52 पत्तों की गड्डी में क्या कौन दिया हुआ है। अब हमको इसको प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रायिकता में कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब सबको हम लोग बनाएंगे किस तरीका से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना दूर में हम लोग इस सबको बना देंगे। यहाँ से हम लोग उठाते हैं। अब चलिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता यानी कि घटना की प्रायिकता, पिछले क्लास में बताए थे। घटना की प्रायिकता को पी से लिखते हैं। घटना की प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी से। तो ये होता है घटनाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ घटना बटा कुल संख्या। तो ताश के पत्ती में कुल संख्या कितना होता है, यानी कि ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या कितना हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर 52। क्लियर। ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या कितना हो गया 52। जब 52 हो गया, अब हमसे कोई पूछेगा कि इक्का की प्रायिकता। देखिए पी इक्का की प्रायिकता बहुत आसान है। प्रायिकता पी इक्का, इक्का देखो बाबू, इक्का को ए बोलते हैं। तो कोई भी पत्ती सिंगल जब चर्चा होगा तो वो 4 गो होगा। तो 1 2 3 4, तो घटना कितना हो गया 4, यानी कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो घटना हो गया 4, कुल कितना हो गया 52। तो 13 चौका 52, काट के जो आएगा लिख लोगे तो 1 बटा हो गया 13। यही कहा था दुग्गी की प्रायिकता। अब खाली क्वेश्चन आंसर कर रहा है, पी दुग्गी। तो फिर नंबर ऑफ घटना बटा कुल संख्या, तो दुग्गी भी 4 गो, 4 बटा 52। फिर हमसे कोई पूछ देता दाहला की प्रायिकता, पी दाहला। तो फिर नंबर ऑफ ई बटा नंबर, दाहला भी 4 गो है, 4 बटा 52। इस तरीका से हमसे कोई पूछ देता कि लाल पत्ता की प्रायिकता। अब आप लोग को समझने वाला कॉन्सेप्ट आया। लाल पत्ता यानी कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अब बताइए लाल पत्ता कितना है विद्यार्थी, तो लाल पत्ता देखिए 26 है, कुछ नहीं 26 बटा 52। केवल 52 से भाग देते चलिए देख देखे, यानी कि 26 बटा 52 काटोगे ये आ जाएगा 1 बटा 2। और फिर इसके बाद में कोई कह दिया काला पत्ता की प्रायिकता। ये सब क्वेश्चन है। काला पत्ता, तो फिर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी काला पत्ता कितना, फिर 26 बटा 52, यानी कि 1 बटा 2। ये भी हो गया। इसके बाद में कोई कह दिया लाल पत्ता का ईंट की प्रायिकता। क्या कह दिया, लाल पत्ता की ईंट का प्रायिकता। लाल पत्ता का की ईंट, लाल पत्ता का ईंट। तो लाल पत्ता में ईंट कितना है, देखिए लाल पत्ता में ईंट जो है वो 13 गो है। तो 13 बटा 52, यानी कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 13 बटा 52, 13 चौका 52, यानी कि 1 बटा 4। उसके बाद में फिर अगर कहा जाए लाल पत्ता में पान की प्रायिकता। लाल पत्ता में पान,
ये भी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, और पान भी कितना है 13, 13/52। इस तरह से हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर कह रहा है कि चेहरे वाले पत्ता की प्रायिकता पी फेस कार्ड अर्थात चेहरा वाला पत्ता, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। इसमें चेहरा वाला पत्ता कितना है विद्यार्थी? अभी तो आप लोग देखे हैं चेहरे वाले पत्तों की कुल संख्या 12 है, तो क्या हो जाएगा 12/52। यह हो गया, इसको काटोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि लाल ईंट की चेहरा वाला पत्ता, ईंट का चेहरा वाला पत्ता, ईंट का चेहरा वाला पत्ता नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ईंट का चेहरा वाला पत्ता कितना है? कोई भी ईंट का बात करें, चाहे पान का बात करें या चिड़ी का बात करें या हुकुम का बात करें, इसमें 3-3 होता है। अभी लिखे भी हैं, यानी कि 3/52। इसके बाद में अब ऐसे ही आ जाएगा पी चिड़ी की चेहरा वाला पत्ता, चिड़ी का चेहरा वाला पत्ता बराबर, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी कि 3/52। इस तरीका से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ताश की गड्डी पर हम लोग 2 क्लास लेंगे। आज फर्स्ट क्लास दिए ताश की गड्डी पर, सेकंड क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। ताश पर कोई तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं जो हल्का कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। वो हम शायद हम आशा करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सब चीज़ को हमने बता दिया। आप लोग जब भी इसको जब लिखना पढ़ना, तो एक बार इसको पहले लिख लेना, लिखने के बाद में फिर इसको अपना स्क्रॉल कर करके आगे पढ़ना। और सारे विद्यार्थी से काइंडली रिक्वेस्ट है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हम कमेंट करें और इसको देखें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो उसको शेयर करें। और आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में।